जय हिंद, जोहार, नमस्कार। सहायक आचार्य रिजल्ट को लेकर अब होगी आर पार की लड़ाई, अब होगी इतिहास बदलने वाली आंदोलन। जी हाँ साथियों, जिस तरह से वर्तमान में झारखंड सरकार अपना रवैया बदलता दिख रहा है, तो अब जेटेड पास अभ्यर्थी जो सहायक आचार्य रिजल्ट का इंतजार में थे, अब प्रदेश अध्यक्ष कौन, परिमल कुमार जी की अगुवाई में उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। परिमल कुमार ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है कि अब बहुत सभी तरह की बातों को देख लिया गया। जहां भी जा रहे हैं लोग एक दूसरे पे टालते जा रहे हैं। हम उसको अगर देहाती भाषा में बोले तो टरकाते चले जा रहे हैं, आज करेंगे कल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी दिखने को मिल रहा है। लेकिन अब होगी आर पार की आंदोलन। पूरी जानकारी वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यूजफुल लगे तो एक लाइक और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, एक छोटा सा नोटिफिकेशन दिया गया कि टाइगर जयराम महतो दहाड़े विधानसभा में। ठीक है, इन्होंने कहा कि पारा शिक्षक जो सहायक शिक्षक के नाम से जाना जाता है, विगत 2 दशकों से पारा शिक्षक झारखंड के शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। ठीक है, इन्होंने बताया कि 2 दशक से अर्थात 20-25 साल से जब से पारा शिक्षक बहाली हुए हैं, वे क्या है, अपनी मांगों को लेकर के प्रयासरत है। और अभी वर्तमान में क्या है, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। पर शिक्षक के विधान विश्वविद्यालय में पठन पाठन के कार्य के अलावा जनगणना, मतगणना तथा अन्य सरकारी कार्यों के संचालन में अपनी भूमिका निभाई है। अपने जीवन के 2 दशक अपनी जवानी, अपनी ऊर्जा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगाया है। राज्य के सरकारों, ठीक है, राज्य के सरकारों का उदासीन रवैया से पारा शिक्षक लाचार और बेचारी बनकर रह गए हैं। जिस हिसाब से अभी पारा शिक्षकों का वेतन दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है 10,500, 11,500, 15,000। आज के डेट में इतनी महंगाई है साथियों, आपको पता है कि एक सरसों का तेल आपको लगभग 250 रुपये में मिलता है। अगर वो 5 लीटर सरसों तेल ही ले लेगा तो कितना हो जाएगा, आप एक नियम से इसको बना के कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो रही बात की कहीं ना कहीं वो सही चीज़ों को उजागर किए हुए कि क्या आप इसके साथ इतना भेदभाव कर सकते हैं। आगे है कि वर्तमान सरकार के मंत्री ने चुनाव से पहले शिक्षकों को लेकर कहा था कि उनके मानदेय 50,000 रुपये बढ़ाने की बात कही थी। स्थिति आज की तरह से वर्तमान राज्य सरकार से लगभग 60,000 शिक्षकों को न्याय की उम्मीद है। जिस तरह से है ना, महतो जी ने, जो टाइगर जयराम जो महतो जी हैं, सर है, जो भी हैं, विधायक हैं, उन्होंने इस बात को रखा है कि जब आप प्रचार प्रसार कर रहे थे तो 50,000 बढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन सरकार बन गए हैं तो आप उसकी तरफ कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और कितने हैं, लगभग 60,000 पारा शिक्षक हैं। तो इन्हीं को लेकर के बोला गया है, विधानसभा में बातों को रखा। जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो दहाड़े विधान क्या कहते हैं, मैं सरकार से पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि और अस्थायीकरण की मांग करता हूं। साथ ही साथ उनके आकस्मिक निधन पर परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग करता हूं। साथियों, अभी आप देख रहे होंगे कि पारा बंधुओं के साथ इतनी व्यवस्था है कि आकस्मिक निधन होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से 1 रुपया नहीं दिया जा रहा है, 1 चवन्नी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अभी पारा बंधु के जो अपने संगठन है उन्हीं से कुछ चंदा वंदा करके जो है सो क्रियाक्रम के लिए दिया था। बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसलिए टाइगर जयराम महतो जो हैं, उन्होंने बोला है कि कम से कम निधन पर, आकस्मिक निधन पर कम से कम एक मुश्त 10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग करता हूं। अगर सब कुछ सही रहा तो मांग जायज है। तो ये तो रहा पारा शिक्षकों की। अब रही बात साथियों, देख पा रहे हैं कि जेटेड सफल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का बयान। क्या है बयान, थोड़ा गौर से सुनिएगा। अब यहाँ से आगे खेला शुरू होने वाला है। मैं सरकार से आग्रह, अब मैं यहाँ टाइगर जयराम महतो जी की बात नहीं, यहाँ कौन है, प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष कौन है, परिमल कुमार जी जो है ना। उन्होंने कहा है कि मैं सरकार से आग्रह व अनुरोध करता हूँ कि रद्द विषय, है ना, इंग्लिश में टाइप किया गया था, रेड हो गया है, रद्द विषय की परीक्षा को जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाए तथा परिणाम को जल्द जारी करके नियुक्ति की जाए, ताकि 10 वर्षों का यह सुख जो खत्म हो, है ना, खत्म हो, अन्यथा हम लोग विवश हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ मिसप्रिंटिंग हुआ है, विवश हो जाएंगे आंदोलन करने में। और अगर आंदोलन करते हैं तो यह इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन
पहली बार होने वाला है। जी हाँ, ये जो बातें निकल करके आई है, परिमल कुमार जी को मजबूर किया गया है इन सब स्टेटमेंट को लाने के लिए, सभी साथियों को मजबूर किया गया है अब आगे इस तरह का इतिहास रचने के लिए। इसलिए उन्होंने लिखा है कि यह जो 10 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब जिस तरह का खेल झारखंड सरकार ने खेलना शुरू किया है और जिस तरह से अभी अखबारों में निकल करके आ रहा है कि नया फिर से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो ये सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल करने की चीज़ें हैं। ठीक है, सरकार चाह रही किसी तरह से, अब सरकार भी चाहती है कि किसी तरह से यह जो है नोटिफिकेशन भी रद्द हो जाए। सीटेट वाले तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, तरह तरह का छोटी मोटी जो किसी काम का नहीं है वो सब बातों को इसमें रखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने सीधा सीधी कह दिया है कि अगर आंदोलन, ठीक है, आंदोलन करने में और अगर आंदोलन करते हैं तो यह इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन पहली बार होने वाला है। तो अब आपको सोचना नहीं है। ठीक है, परिमल कुमार जी के साथ आप लोग कौन कौन है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा कुछ नहीं लिखिएगा तो सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा, उससे ये समझ में आ जाएगा कि आप परिमल कुमार जी के साथ हैं, आप आंदोलन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। क्योंकि सरकार का इतिहास रहा है कि जब तक आप प्यार से मांगोगे मिलेगा नहीं, आप लूटने जाओगे तो दोनों हाथ से लूट के आओगे। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और झारखंड सरकार का यह एक नियम बन गया कि जब तक आप लूटने नहीं जाओगे आपको मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ परिमल कुमार जी के द्वारा या तो कुछ ना कुछ सहायक आचार्य से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है, तो मैं प्रयास करता हूं कि छोटी से छोटी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचा दूं। तो आज का जो ये वीडियो है यही है कि परिमल कुमार जी ने सरकार से आग्रह किया है, जेसीसी से आग्रह कर दिया है कि यदि अब जो विषयों की परीक्षा जो रद्द हुई है वो पहले लिया जाए, नहीं लिया जाए, रिजल्ट दिया जाएगा, नहीं तो एक बार इतिहास दोहराने वाली आंदोलन होगी। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।